आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। बिहार में सरकार की ओर से अलग अलग स्तर पर अलग अलग विभाग में अलग अलग योजनाएं लगातार चलाई जाती है। इसी के संबंध में हमें बिहार के एक जिले से खबर प्राप्त हुई है, जहां पर कुछ चुनिंदा आंगनवाड़ी केंद्रों को जिनको अपग्रेड करके सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में बदला जाना था, एक केंद्र के लिए 65,000 रुपए 65,000 रुपीज खर्च के लिए आए हुए थे। इस 65,000 रुपए में आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषण वाटिका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम, एलईडी टीवी, वाईफाई और आरओ की सुविधा उपलब्ध करानी थी। यानी इस पैसे में इतना पैसा तो जरूर था जिससे सुविधा काफी बेहतर हो और बच्चों और लाभार्थियों को आंगनवाड़ी केंद्र का इसका लाभ मिल पाए। तो इसके संबंध में ये अब अपडेट आ रही है कि इस पैसे की जो है कहीं ना कहीं हेरा फेरी की गई है और सही जगह पर पैसा खर्च नहीं होने की बात जब मुद्दा उठाया गया तो इस बात की जांच, इस मुद्दे की जांच करने के लिए वरीय अधिकारी ने कहा है। चलिए डिटेल में हम आपको दिखाते हैं कि अगर आपका आंगनवाड़ी केंद्र नॉर्मल है, अगर वो सक्षम में बदला जाने के लिए चयनित है तो लगभग कितने रुपीस आते हैं और उसमें कौन कौन से चीजों की सुविधा जोड़ी जाती है और कितना खर्चा आता है। वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, आज के लिए बिहार आंगनवाड़ी के संबंध में हमें एक बड़ी खबर जो है बिहार के एक जिले से प्राप्त हुई है। लिखा गया है, सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के नाम पर हुई गड़बड़ी। कई केंद्र जो है, मैक्सिमम केंद्र जो है वो सामान्य आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, लेकिन सामान्य आंगनवाड़ी केंद्र में कई केंद्रों पर जगह उपलब्ध होता है या सरकारी ज़मीन होता है, तो वहाँ पर विशेष सुविधा और आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करके जो है उनको सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में बदला जाता है। तो सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के संबंध में जो खबर है, लिखा गया है कि यहाँ पर निकासी पर सवाल, यानी कि पैसे की निकासी हो गई है, लेकिन पोषण वाटिका और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण नहीं हुआ है, लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं। लिखा गया, प्रखंड क्षेत्र में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के नाम पर लाखों रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। बगैर पोषण वाटिका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बिजली व वाईफाई की सुविधा दिए बिना ही लाखों रुपए की निकासी कर ली गई है। जब मामला सामने आया है तो अधिकारी जांच करने की बात कर रहे हैं। पोषण वाटिका के जरिए गर्भवती शिशुवती बच्चों को खुद की उगाई पौष्टिक हरी साग सब्जी खिलाना था। वहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए वर्षा के पानी का संचय कर जल स्रोत की रक्षा करनी थी, जबकि सभी घोटालों को ये भेंट चढ़ चुका है। बताया जाता है कि प्रखंड क्षेत्र के 12 आंगनवाड़ी केंद्रों पर इनको जो है सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में अपग्रेड करने के लिए पैसा आया हुआ था, आवंटन आया हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक केंद्र के लिए 65,000 रुपए की राशि जो है यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, 65,000 रुपीज़ की राशि आवंटित की गई थी। 65,000 रुपये में 21,000 रुपये खर्च करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम, इसके अलावा पोषण वाटिका के लिए 10,000 रुपये खर्च करना था, बाल पेंटिंग के लिए लगभग 26,000 रुपये, 7,000 रुपये अन्य कार्य के लिए आवंटित था। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र पर डिजिटल टीवी, पेयजल की सुविधा, आरओ भी लगाना था और वाईफाई भी लगाना था, ताकि इंटरनेट की सुविधा और टीवी की सुविधा, एलईडी की सुविधा मिलती रहे। अगल बगल जगहों पर जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण पोषण वाटिका का निर्माण कहीं नहीं हुआ है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा भी, व्यवस्था भी नहीं बन पाई है। कई केंद्र पर तो बिजली की अनुपलब्धता के कारण जो है सुविधाएं नहीं मिल पाई। इसके अलावा इसके बावजूद राशि की निकासी हो गई, यानी पैसा तो निकाल लिया गया है लेकिन उसका यूज नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर शौचालय और पानी की व्यवस्था भी नहीं है। कैसी इतनी बड़ी राशि का बंदरबाट कर लिया गया, यह अधिकारियों के लिए छानबीन का विषय है। सीडीपीओ ने बताया कि सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र बनाने का मामला उनके कार्यकाल के पहले का है, यानी कि इसके पहले जो भी सीडीपी होंगी उनका ये काम था। अब किस प्रकार क्या हुआ वो उनके विषय का मामला है। तो देख पा रहे हैं किस प्रकार की स्थिति है। 65,000 रुपये यहाँ पर एक आंगनवाड़ी केंद्र को अपग्रेड करने के लिए, सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में बदलने के लिए जो है सरकार दे रही है, जिसमें से रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पोषण वाटिका, बाल पेंटिंग, इसके अलावा एलईडी टीवी, पेयजल की सुविधा, आरओ और वाईफाई तक लगाने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बिहार आंगनवाड़ी के संबंध में आज के लिए एक छोटी सी खबर थी। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को कुछ जानने, सीखने को, समझने को मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।